हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ सालों से एक इंटरनेशनल लेवल के मेगा प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं। चाहे हम बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू की या फिर अभी हाल ही में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, इन सभी इंजीनियरिंग मार्वल्स ने दुनिया में भारत का नाम और भी ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों, भारत अब एक और नया पैमाना हासिल करने जा रहा है। इंडियन रेलवे के सिविल इंजीनियर्स द्वारा कश्मीर में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, 21वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कश्मीर घाटी को रेल द्वारा जम्मू और भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ने की बातें चल रही थीं और इसके लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से बारामूला शहर तक रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने थे, जिनकी लंबाई 356 किलोमीटर तक होनी थी। इन्हें 4 लेग्स या पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें 53 किलोमीटर लंबा लेग 0 जम्मू से उधमपुर, 25 किलोमीटर लंबा लेग 1 उधमपुर से कटरा, 111 किलोमीटर लंबा लेग 2 कटरा से बनिहाल और 135 किलोमीटर लंबा लेग 3 बनिहाल से बारामूला शामिल है। दरअसल उधमपुर से कटरा रेलवे लाइन और बनिहाल से बारामूला रेलवे लाइन पहले ही तैयार हो चुकी थी और दोनों ही रेलवे लाइंस पर ट्रेन्स चल रही हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का 111 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो कटरा से बनिहाल तक था, यानी लेग 2, अभी तक तैयार नहीं हुआ था और इसी पर रेलवे सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और ये ब्रिज भी इसी का एक हिस्सा है। कटरा से बनिहाल के बीच कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी क्षेत्रों के बीच चेनाब नदी के ऊपर ये चेनाब ब्रिज बनाया जा रहा है। 2022 में निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। इस आइकॉनिक ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर यानी 4314 फीट है और वहीं इसकी ऊंचाई नदी की सतह से 359 मीटर यानी 1178 फीट है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये चेनाब ब्रिज कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना और फ्रांस के आईफल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है, जो कि इसको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। चेनाब ब्रिज को सिंगल आर्च शेप में डिजाइन किया गया है और इसको बनाने में स्टील और कंक्रीट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसके डिजाइन को वहां मिलने वाले रॉ मटेरियल्स, ब्रिज की लागत, इसे बनाने की चुनौतियों और साथ ही इसकी खूबसूरती को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसके शुरुआती चरण में इसके डिजाइन के लिए इंडियन डिजाइन स्टैंडर्ड्स सही नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि चेनाब नदी की गहराई ज्यादा थी, इसलिए नदी में कंक्रीट के पिलर्स खड़े करके ब्रिज बनाना संभव नहीं था। इसके साथ ही चेनाब नदी के 2 किनारों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी काफी रिसर्च की गई और बाद में आर्च के जरिए ब्रिज बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए इंडियन डिजाइन स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल डिजाइन स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा गया और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, जैसे फिनलैंड की मदद डिजाइन बनाने में, आर्च बनाने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड की मदद ली गई। इसके फाउंडेशन बनाने और सेफ्टी के लिए यूएसए और ब्रिटेन की मदद ली गई। दोस्तों, कश्मीर वैली को इंडियन रेलवे से जोड़ने का पूरा प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवे को दिया गया था, जिसे 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और इसके बाद से प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। चेनाब ब्रिज को 2009 में कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ब्रिज की सेफ्टी के डर के कारण इसकी कंस्ट्रक्शन को 2008 में ही रोक दिया गया था, जिसे फिर 2017 में दोबारा शुरू किया गया था और इस बार इसके कंप्लीट होने का अनुमान 2019 में लगाया गया। हालांकि अब तक इसके सिर्फ आर्च ही कंप्लीट हो पाए हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिज की आर्च बनाने के लिए रिवर के दोनों साइड पिलर्स बनाए गए और इन पिलर्स पर दोनों साइड बने आधे आर्चेस को टेम्परेरी रोप से सपोर्ट दिया गया। आर्चेस के कंप्लीट होने के बाद इन दोनों आर्चेस को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, जिस पर एक डेक तैयार करके उस पर रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी। दोस्तों, ये आर्च इतनी ज्यादा विशाल है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको बनाने में 10,660 टन स्टील का प्रयोग किया गया है और इस पूरे ब्रिज के निर्माण में
लगभग 28,500 टन स्टील का प्रयोग हो जाएगा। इस ब्रिज को इंडियन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना माना जा रहा है। लेग 2 के पूरा बनने के बाद इंडियन रेल नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में सबसे बड़ा चैलेंज इसके रास्ते में बनाए जाने वाले टोटल 63 किलोमीटर लंबी टनल्स और टोटल 7.5 किलोमीटर लंबे पुल हैं, जिन्हें घाटियों और पहाड़ों के बीच से बनाया जाएगा। दोस्तों, चेनाब ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि यह ब्रिज टेररिस्ट अटैक्स जैसे बॉम्ब ब्लास्ट और बड़े भूकंप को आसानी से झेल सकता है। इसके साथ ही ये 266 किलोमीटर पर आवर रफ्तार की हवाओं में भी आसानी से खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, -10 से -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अगले 120 सालों तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन्स इसके ऊपर से आसानी से होकर गुजर सकेंगी। अभी फिलहाल ब्रिज के पास ही बनाई गई वर्कशॉप में पुल से जुड़ा हर हिस्सा तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर 200 से ज्यादा इंजीनियर्स और 3000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस ब्रिज के बनने के बाद कश्मीर में टूरिज्म और बिजनेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेलवे से जुड़ने के बाद कश्मीर के कई स्थानों पर टूरिस्ट अब आसानी से पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इंडियन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।